सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि पशु को उसकी अवस्था के आधार पर किस प्रकार का आहार देना है, कितना आहार देना है और पशु के कौन से पीरियड में कौन सा राशन पशु को देना है। जैसे ड्राई पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड है। तो इन सभी अवस्थाओं में पशु को अलग अलग राशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ड्राई पीरियड या शुष्क काल, यानी कि पशु को शुष्क काल के दौरान किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो शुष्क काल की बात करें या ड्राई पीरियड की बात करें तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पशु को ड्राई पीरियड में क्यों लाना चाहिए या पशु के लिए ड्राई पीरियड क्यों आवश्यक है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि पशु को कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण ड्राई पीरियड या शुष्क काल में लाना ज़रूरी होता है। जिससे क्या होता है कि पशु अपने ब्याह में अच्छा दूध देता है और कम बीमार पड़ता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पशु को ड्राई पीरियड में क्यों लाना चाहिए या किन कारणों के लिए लाते हैं। तो ड्राई पीरियड में लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐन का विकास यानी अडर के डेवलपमेंट के लिए पशु को ड्राई पीरियड में लाना ज़रूरी होता है। दूसरा है आपके दूध बनाने वाली कोशिकाओं की क्षति में सुधार के लिए, यानी जिन कोशिकाओं से मिल्क प्रोडक्शन होता है और जब पशु मिल्क प्रोडक्शन करता है तो वो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो उन कोशिकाओं की रिपेयरिंग के लिए पशु को ड्राई पीरियड की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस टाइम के दौरान वो सेल्स है जो रिपेयर हो जाती है। नेक्स्ट है भ्रूण का 60% विकास गर्भकाल के अंतिम 2 महीने में होता है, इसलिए पशु का शुष्क होना ज़रूरी है, क्योंकि उस लास्ट के 2 महीने में बच्चे का डेवलपमेंट होता है और पशु का भी डेवलपमेंट होता है। तो पशु को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और अगर उस दौरान भी अपन पशु से मिल्क प्रोडक्शन ले रहे हैं तो पशु में प्रसव के पश्चात या प्रसव से पहले कई डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है कि पशु शरीर में मिनरल्स का भंडारण करना। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस आदि लवण है, इनका भंडारण कर लेता है पशु, ताकि पशु के ब्याने के बाद डिफिशियंसी डिजीज नहीं हो। जैसे मिल्क फीवर वगैरह हो जाती है, ज़्यादा कोलेस्ट्रम निकाल लेते हैं पशु का तो उसमें मिल्क फीवर नामक डिजीज हो जाती है। और इसके अलावा है कि पशु अपने शरीर का विकास कर सके, इसके लिए भी अपने को ड्राई पीरियड ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि ड्राई पीरियड के दौरान पशु को किस प्रकार का राशन देना चाहिए। तो पशु को उसके शरीर भार का 2% ड्राई मैटर देना चाहिए और उस ड्राई मैटर में न्यूनतम 12% क्रूड प्रोटीन होना चाहिए। यानी पशु को ऐसा आहार देते हैं जिसमें कम से कम 12% क्रूड प्रोटीन हो। क्रूड प्रोटीन के अलावा उस आहार में 60 से 80 ग्राम कैल्शियम और 30 से 40 ग्राम फास्फोरस भी होना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात मादा पशु में हमेशा 2:1 होता है, जबकि नर पशु में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात लगभग बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मादा पशु है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है और उस मिल्क में कैल्शियम की मात्रा का ज़्यादा उत्सर्जन होता है और फास्फोरस की मात्रा का कम उत्सर्जन होता है। तो पशु को कैल्शियम है जो 2:1 में देना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात हमेशा 2:1 रखना चाहिए।
इसके अलावा उस मादा पशु को हरे चारे के रूप में 15 से 20 किलो हरा चारा है जो मौसम के अनुसार अपने पास उपलब्ध है, वो हरा चारा भी पशु को उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा लगभग 5-6 किलो सूखा चारा है, जैसे गेहूं का भुस्सा वगैरह है, वो भी पशु को खिलाना चाहिए। और दाने की बात करें तो पशु को 2 से 3 किलो या 2-2.5 किलो तक दाना है जो प्रतिदिन अपन दे सकते हैं, ताकि पशु का डेवलपमेंट अच्छा हो सके। लेकिन जैसे ही पशु का गर्भकाल ख़त्म होने वाला हो या अपने को ऐसे लग रहा हो या पता हो कि 4-5 दिन के अंदर पशु ब्याने वाला है, तो उस दौरान अपने को पशु का दाना है जो पूर्ण रूप से बंद कर देना है। और दाने के स्थान पर जो गेहूं का दलिया होता है, जिसको अपन चापड़ बोलते हैं, उस चापड़ की मात्रा जो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो चापड़ है वो लग्जेटिव होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और ये दस्तावर होता है, ताकि पशु को गोबर करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। ये तो हो गया अपना शुष्क पशु का या पशु के शुष्क काल के दौरान दिया जाने वाला राशन या आहार। अब अपन देखेंगे कि गर्भित पशु है तो उस गर्भित पशु को किस प्रकार का पोषण देना चाहिए। तो गर्भित पशु है, उस गर्भित पशु को उसके दैनिक क्रियाओं और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार के अन्य कार्य भी होते हैं, जिनके लिए पशु को अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। वो अन्य कार्य कौन कौन से हैं जिनके लिए पशु को अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले है अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए गर्भित पशु को अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है। दूसरा है जब पशु ब्याह जाएगा, ब्याने के पश्चात उसमें मिल्क प्रोडक्शन होगा। तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा कब होगा, जब अपन गर्भित पशु को गर्भकाल के दौरान अच्छा राशन देंगे, तो उसके अडर का डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो पशु का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो दूसरा कार्य है इसमें अयन के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा स्वयं की दैनिक जैविक क्रियाओं के लिए। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ को रोकने के लिए। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कई बार जब अपन पशु को संतुलित आहार नहीं देते हैं, तो उस मादा पशु का गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात भी मर्त बच्चे का पैदा होना स्टिल बर्थ कहलाता है। एक होता है आपके प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ का मतलब होता है कि पशु का गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे का पैदा होना प्री मैच्योर बर्थ कहलाता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के विकास के लिए। जो प्लेसेंटा होती है उसकी एपिथेलियम के डेवलपमेंट के लिए भी पशु को गर्भकाल के दौरान अतिरिक्त राशन दिया जाता है। नेक्स्ट है ब्याने के बाद अच्छे उत्पादन के लिए, ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। इन सभी कार्यों के लिए गर्भित पशु को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि उसको किस प्रकार का राशन देना है या राशन में क्या देना है क्या नहीं देना। तो सबसे पहले पशु को ऐसा आहार देना चाहिए जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा प्रोटीन आदि की पूर्ति हो सके या प्रोटीन आदि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। ऐसी अच्छी गुणवत्ता वाला चारा व कम मात्रा में दाना देना है कि उसको जो भी चारा दे रहे हैं वो चारा कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा प्रोटीन की मात्रा से भरपूर होना चाहिए।
और पशु को दाना कम मात्रा में देना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में देंगे तो पशु आवश्यकता से ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसके अलावा पशु को सूखा चारा व हरा चारा पशु की इच्छा अनुसार देना है और उसके साथ में 2 किलो दाना और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर व 30 ग्राम नमक पशु को प्रतिदिन उसके आहार में शामिल करके देना चाहिए, ताकि गर्भित पशु का डेवलपमेंट अच्छा हो सके और उसको प्रसव क्रिया के पश्चात किसी प्रकार की डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं हो, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो और स्टिल बर्थ जैसी कंडीशन नहीं हो और पशु में प्रसव क्रिया के पश्चात किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना है जो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये था आपका ड्राई पशु और प्रेग्नेंट पशु का आहार या पोषण जो अपने को प्रतिदिन पशु को देना चाहिए। नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट में क्या अभी पढ़ लेते हैं। अब है अपना कि ब्याने पर पशु का आहार। सबसे पहले पशु को ड्राई किया, उसके पश्चात प्रेग्नेंट पशु हो गया और अब है कि अगर पशु ब्याह गया तो ब्याने के पश्चात पशु को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। तो सबसे पहले पशु ब्याने के कुछ समय पश्चात उसको हल्का गर्म गुनगुना पानी पिलाएं। उसके बाद 2-3 घंटे पश्चात लगभग 1 किलो गेहूं की चापड़ पशु को आहार के रूप में खिलाएं, ताकि उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और वो लग्जेटिव का काम करता है, ताकि पशु को गोबर आदि करने में दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा लगभग 1 से 1.5 किलो दला हुआ दाना भी देना है और उस दाने के साथ में अपन 500 ग्राम के लगभग बाजरा है, उस बाजरे का भी उपयोग कर सकते हैं और इन सब को मिलाकर उसमें 25 ग्राम या 30 ग्राम के लगभग नमक है जो भी पशु को प्रतिदिन देना चाहिए। और इसमें मिनरल मिक्सचर के रूप में भी अपन 40-50 ग्राम मिनरल मिक्सचर उपयोग कर सकते हैं, यानी कि पशु ब्याने के पश्चात सबसे पहले उसको हल्का गर्म गुनगुना पानी पिलाना है। उसके पश्चात लगभग 1 किलो गेहूं की चापड़ लेनी है, 1-1.5 किलो दला हुआ दाना लेना है, 500 ग्राम के लगभग बाजरा, 30-40 ग्राम नमक और 50-60 ग्राम मिनरल मिक्सचर, इन सब को मिलाकर पशु को दिया जाता है। इसके अलावा जो पशु को चारा दे रहे हैं वो चारा ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम 14 से 15% प्रोटीन हो। जो भी ड्राई मैटर दे रहे हैं उस ड्राई मैटर में 14 से 15% प्रोटीन होना चाहिए और लगभग 3 दिन तक पशु को किसी प्रकार का दाना मिश्रण है जो बहुत ही कम मात्रा में देना चाहिए। हल्का और आसानी से पचने वाला आहार पशु को देना चाहिए और ब्याने के 3 दिन बाद पशु को पर्याप्त मात्रा में दाना मिश्रण देना शुरू कर देना चाहिए, जितनी उसको आवश्यकता हो, जितना उसका बॉडी वेट हो। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।